शरणम शरणम गच्छामि। मैं राधारमण त्रिपाठी आज 2-3 दिनों के बाद फिर से आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ P3Y पर एक वीडियो बनाने के लिए। अनेक कारण से बहुत व्यस्तता थी और परम जी की कृपा से सब अच्छे से सारे दिन बीते। 2-3 अत्यधिक व्यस्तता के बावजूद तो सबसे पहले 3 परमनाथ और फिर आज P3Y के P2 अर्थात पप्र की विस्तृत चर्चा। कुछ नए लोगों ने मुझे रिक्वेस्ट किया है। वैसे पीछे में बहुत सारे वीडियोज़ में हैं वो, लेकिन आज मैं एक बार फिर से मैं भी कुछ सीख लूँगा, रिफ्रेशर हो जाएगा, कुछ बातें याद हो जाएंगी। तो सबसे पहले 3 परमनाथ। शरणम शरणम गच्छामि। वैसे P3Y में परम जी, पप्र और परम योग के सिवा कुछ है भी नहीं और न ही इसमें कोई कहानी है, न ही इसमें कोई गप है, न ही इसमें कोई मनगढ़ंत बातें हैं, न ही इसमें कष्ट है, न ही इसमें नष्ट है और न ही इसमें ठगैती है। तो पहला P परम जी हैं, सब कुछ उन्हीं का है। अथॉरिटी से लेकर सिद्धियां उनकी, अदृश्य लौकिक शक्तियां उनकी और वही इसके मालिक अधिकारी सब कुछ। दूसरा P जो है P2 वो है पप्र। पप्र से इच्छाएं, सुखद इच्छाओं की पूर्ति होती है, संकट का निवारण होता है। और तीसरा P और Y मिलकर परम योग, जिससे मानसिक शांति और आध्यात्मिक अनुभव और अनेक मानसिक रोगों का निवारण। आज मैं सिर्फ पप्र की चर्चा करूँगा, कैसे करना है। वैसे सब अधिकतर आप लोगों को जानकारी है, लेकिन जितना मैं जानता हूँ उतना मैं आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूँ। तो पप्र जो है, इसका पहले नाम था परम प्रयोग, लेकिन ये भी जानने की ज़रूरत नहीं है, मैं बता दिया हूँ और कुछ लोग आप लोग जानते भी होंगे। बहुत पहले इसका नाम था परम प्रयोग, तो बाद में परम जी ने इसे शॉर्ट कर दिया और इसका नाम रख दिया पप्र। पप्र से इच्छा पूर्ति होती है और संकट का निवारण, किसी भी प्रकार के संकट का, और शरीर के रोग दूर होते हैं, सुखद इच्छाओं की पूर्ति होती है। तो सबसे पहले मैं ये बताना चाहता हूँ कि 4 इच्छाओं की पूर्ति नहीं होगी, उसको ही याद रखने की ज़रूरत है। और जब वो याद है तो बाकी तो कुछ भी संभव, यानी बाकी सभी इच्छाएं पूरी होंगी। वो 4 इच्छाएं कौन सी हैं जो पूरी नहीं होती? जो परम जी ने मना किया हुआ है, अपनी सिद्धियों को, अपनी नौकरानियों को, उनकी सिद्धियां तो उनकी नौकरानी जैसी, तो उन्होंने मना किया हुआ है। और वो क्या है? तो जुआ, लॉटरी और व्यभिचार, ये तीनों को उन्होंने एक कैटेगरी में रखा है ना। किसी प्रकार का जुआ खेलने में पप्र काम नहीं करेगा, लॉटरी का टिकट लेकर पप्र करने से वो नहीं आदमी जीतेगा लॉटरी, और किसी भी तरह का व्यभिचार करने के लिए कोई पप्र करेगा तो वो नहीं होगा। तो एक हो गया। दूसरा, मरा हुआ व्यक्ति जिंदा नहीं होगा। कोई व्यक्ति मर गया और हम पप्र करें कि हे परम जी ये जिंदा हो जाए, वो नहीं होगा। तीसरा, दूसरे के नुकसान वाला। कुछ लोग ऐसे मिलते हैं, वैसे ज़्यादातर लोग ऐसा करते नहीं हैं, लेकिन कुछ लोग क्या है कि वो मेरा भला हो लेकिन दूसरे का नुकसान हो जाए, उसका कुछ अनिष्ट हो जाए, उसका कुछ हो जाए, तो वैसी इच्छा भी पूरी नहीं होगी। ये हम अपने लिए मांग सकते हैं, अपने लिए हमारी इच्छा पूरी होगी। दूसरे का नुकसान हो जाए ये इच्छा पूरी नहीं होगी।
और चौथा क्या है, तो वो है अति आशा। अति आशा मतलब जो है वर्तमान से उसमें सब कुछ ऐसा कुछ मांगेंगे, ऐसा कुछ करेंगे कि वो मतलब वो होने वाला नहीं है। जैसे बराबर उदाहरण देता हूँ, सीमेंट के फर्श पर पेड़ उग जाए, ये अति आशा है ना। गाड़ी उल्टी दिशा में चलने लगे, ट्रेन उल्टी दिशा में एकाएक चलने लगे, ये सब अति आशा है। तो ये वो ऐसा वही कहेंगे और वही करते हैं जो बकवासी होते हैं। परम जी की भाषा में वो बकवासी होते हैं। तो उनके लिए ये है भी नहीं, पत्र और परम योग उनके लिए नहीं है जो इस तरह की धारणा रखते हैं, क्योंकि उनको फेल करने के पीछे पड़ा रहना है। ऐसा कुछ करेंगे जिससे ये साबित हो जाए कि इसे कुछ होने वाला नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है, करके देखने से होता है। तो पत्र के 11 वाक्य होते हैं, जिसके पहले 8 वाक्य जो हैं वो बिल्कुल टेलीफोन नंबर जैसे हैं और वो फिक्स्ड हैं, उसमें कोई परिवर्तन नहीं, कोई ऊपर नीचे नहीं, और उच्चारण भी वैसे ही होगा। वो चाहे दुनिया के किसी देश में हों या देश के रहने वाले हों, वो उनको वैसे ही बोलना पड़ेगा। वो 8 वाक्य क्या हैं, तो परमं शरणं गच्छामि, हंसं शरणं गच्छामि, अद्वैतं शरणं गच्छामि, आनंदं शरणं गच्छामि, चरणं शरणं गच्छामि। हे परम जी, मुझ पर कृपा करो। सिर झुकाकर परम जी को नमस्कार करता हूँ या करती हूँ, वो लेडी है तो करती हूँ। ये 8 वाक्य हो गए। ये 8 वाक्य जैसे आप बोलते हैं तो परम जी की सभी अदृश्य लौकिक शक्तियाँ आठों आपके अगल बगल खड़ी हो जाती है, आपको दिखाई नहीं देती। राइट। अब आपको आदेश देना है। आदेश क्या देना है, आपकी क्या इच्छा है, या आपका क्या संकट है, या आपके शरीर में क्या रोग है जो आप इस विधि से दूर करना चाहते हैं। तो 9वां वाक्य जो है वो इच्छा वाक्य है। इच्छा वाक्य के बारे में मैं कुछ बोलना चाहता हूँ, क्योंकि इच्छा वाक्य जो है वो स्पष्ट होना चाहिए। स्पष्ट मतलब टेलीग्राफिक, स्पेसिफिक। स्पेसिफिक मतलब कॉम्प्लेक्स नहीं। पहले जैसे टेलीग्राम होता था ना, परम जी बोलते थे ना टेलीग्राफिक, तो कम शब्दों में और हम लोग बड़े संदेश भेजते थे टेलीग्राम के द्वारा। तो लंबा चौड़ा नहीं और स्पष्ट होना चाहिए, क्योंकि वो वही भाषा सुनेगी। एक बात बता दूं, 9वां 10वां और 11वां वाक्य दुनिया के किसी भाषा में बोला जा सकता है, लेकिन 8 वाक्य जो मैंने अभी बोला और जो आप जानते हैं वो बिल्कुल वैसे ही बोलना पड़ेगा। अब रही बात 9वें वाक्य की, तो एक उदाहरण, जैसे मैं रात का वक्त है, मेरा पेट दर्द कर रहा है, तो मेरे लिए एक समस्या है, तो मेरा 9वां वाक्य क्या होगा, तो मेरे पेट का दर्द दूर करो। ये एक उदाहरण हो गया, एक वाक्य हो गया इच्छा वाक्य। या व्यापारी के लिए, मेरे व्यापार की आय बढ़ाओ। तो ऐसे जो 9वां वाक्य होगा वो होगा स्पष्ट और बिल्कुल टेलीग्राफिक। एक ही वाक्य में, यानी एक ही 9वें वाक्य में हम 10, 15, 20 वाक्य इच्छा नहीं मांगे, ये सावधानी बरतनी चाहिए। अगर ऐसा ही है तो हम 10 बार पर कर लेंगे, 20 बार कर लेंगे, छोटे छोटे वाक्य में, है ना। लेकिन ऐसा नहीं कि एक ही में सब कुछ है, चल रहा है पूरा, तो ये इसमें नहीं चलेगा। 10वां वाक्य जो है वो एक पकड़ की प्रतिज्ञा है। एक शब्द आएगा पकड़, ये पकड़ शब्द जोड़ा गया परम जी के द्वारा। परम कर, ये सब आपको कहीं पता नहीं चलेगा शायद, तो ये है पकड़। तो इच्छा पूर्ण होते ही पकड़ में, इच्छा पूर्ण होते ही पकड़ में 1 रुपया परम जी को दूंगा, 20 रुपया परम जी को दूंगा, या अनेक रुपया परम जी को दूंगा, या कुछ रुपए परम जी को दूंगा।
तो ये एक उदाहरण है 1 रुपया से लेके अनेक रुपया तक। उसमें हमने क्या बोला, परम जी ने क्या सिखाया कि इच्छा पूर्ण होते ही, यानी इच्छा जब पूरी हो जाए तब देना है, 1 रुपया भी पहले खर्च नहीं करना है। इसलिए इसमें कोई नष्ट नहीं है। कष्ट इसलिए नहीं है कि पूरे 11 वाक्य को बोलने में हार्डली 1 से 2 मिनट लगता है, राइट। अब 11वां वाक्य, 11वां वाक्य है, इच्छा पूर्ण होते ही पकड़ में एक नए व्यक्ति को किसी भी माध्यम से P3Y सिखाऊंगा। जब हमारी इच्छा पूरी हो जाए तो मैंने जो प्रतिज्ञा की है पकड़ की, वो परम जी को देने हैं। और कुछ लोगों को बताना है। तो इसमें तो मैंने एक व्यक्ति को बताने की प्रतिज्ञा की, लेकिन कुछ नए व्यक्तियों को इसलिए कि इच्छा जैसी है उसके हिसाब से हमको बताना है। अधिक लोगों को ही बता सकते हैं, ज़्यादा लोगों को बताएंगे वो आपके अकाउंट में जमा होते रहेगा। ऐसा मत सोचिए कि मैंने तो इतने लोगों को बता दिया, वो व्यर्थ नहीं जाएगा, वो आपके अकाउंट में रहे। कभी आप किसी को नहीं बता पाए तो उससे वो एडजस्ट होगा। बिल्कुल साइंटिफिक एंड वेरी कैलकुलेटिव है, इतना अच्छा है परम जी का बनाया हुआ। तो संक्षेप में 11 वाक्य, पहला 8 बिल्कुल संपर्क वाक्य है ना, कोई चेंज नहीं उसमें, टेलीफोन नंबर जैसा। 9वां वाक्य इच्छा वाक्य है, उसमें अपनी इच्छा स्पष्ट बोलिए, कोशिश करिए कि कम से कम एक बार में इच्छा उसमें मांगिए। और 10वां वाक्य है इच्छा पूर्ति के बाद परम जी को देने की प्रतिज्ञा। और 11वां वाक्य जो इच्छा पूर्ति के बाद लोगों को बताने का माध्यम किसी भी माध्यम से, ये भी बाद में जोड़ा गया, किसी भी माध्यम से, इसलिए कि 1 to 1 में संभव नहीं है। बहुत लोग, कुछ बड़े आदमी लोग हैं जो डोर टू डोर नहीं जा सकते, लोगों को नहीं बता सकते। तो आजकल तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, सोशल मीडिया का ज़माना है, तो ईमेल के द्वारा, व्हाट्सएप के द्वारा, इंस्टाग्राम, सो मेनी, इतना सारा आजकल है कि किसी भी माध्यम से तो आप जिनको बता देंगे, बताने की प्रतिज्ञा, सिखाने का बात है उसमें लिखा हुआ, लेकिन सिखाना मजबूरी नहीं है, क्योंकि कोई नहीं सीखना चाहेगा तो ज़बरदस्ती तो हम सिखा नहीं सकते। लेकिन जैसे ही आप बता देंगे और जितने लोग उसमें जान जाएंगे, चाहे जितने लोग भी हैं या सुनेंगे, तो आपके बताने की प्रतिज्ञा या मेरे बताने की प्रतिज्ञा पूरी हो जाएगी। तो अभी तक क्या हम लोगों ने चर्चा की, पत्र करने का तरीका, पत्र के 11 वाक्य, 4 काम इसमें नहीं बनेंगे। और अब आगे थोड़ा लंबा होगा, लेकिन अब उसके बिना चलेगा नहीं। शॉर्ट में करने से वो कुछ लोगों को उसमें भ्रम होता रहेगा, क्या करना कैसे चाहिए। अब इसमें है कि जैसे भोजन हम स्वयं के लिए करते हैं, दूसरों के लिए नहीं करते हैं, न परिवार के लिए, न किसी के लिए, कोई दूसरे के लिए भोजन नहीं कर सकता। तो परम जी ने क्या किया, जो खाएगा उसका पेट भरेगा, जो पत्र करेगा उसकी इच्छा पूरी होगी, उसके संकट लगेंगे। लेकिन कभी कभी ऐसी परिस्थिति आ जाती है कि दूसरों के लिए करना पड़ता है। तो वो दूसरे कौन हैं, तो अबोध बालक जो बोल नहीं सकता, अभी नया जन्म नवजात शिशु है, अनेक कारण से उसको भी कष्ट होता है, तो उसकी माँ, उसके पिताजी कर सकते हैं। पेड़ पौधे, फसल, बागवानी है ना, उसमें कोई प्रॉब्लम आ जाए, रोग लग जाए फलों में, फसल में, या पेड़ में फल नहीं लगता है, तो उसके लिए भी किया जा सकता है। यानी हमारा पेड़ है तो मैं करूँगा, कोई दूसरा नहीं करेगा, मेरा है तो मैं करूँगा, जिसका है वो करेगा। और पशुपालन में सब आ गया एक ही बार में, चाहे वो गाय हो, भैंस हो, मुर्गी से लेकर बकरी, बने जो है कोई शौक से कुत्ते बिल्ली भी पालते हैं, उसको भी रोग हो जाता है, तो उसके लिए वो किया जा सकता है, उसको कोई प्रॉब्लम होता है। एक बेहोश व्यक्ति है ना, कभी कभी सड़क पे जाते हैं हम लोग, दुर्घटना हो जाती है, थोड़ी देर रुकते हैं, चले जाते हैं, तो कोई अगर मर गया तो जिंदा होगा नहीं, ये तो मैंने पहले भी बताया। लेकिन अगर वो जिंदा है
तो उसके लिए कोई भी कर सकता है हम लोगों में से कि भाई हे परम जी इसकी जान, 9वां भाग, इसकी जान बच जाए, अस्पताल पहुंचने तक डॉक्टर इसका इलाज करे और ये जीवित रहे। तो ये हो गया चार। एक छूट उन्होंने माता पिता को दी है परम जी ने कि अपनी बच्ची या बच्चे की शादी के लिए, बच्चे या बच्ची की शादी के लिए उसके माता पिता करेंगे। बच्ची तो करेगी, लड़की तो करेगी, और माता पिता भी करेंगे। और उसका जो 9वां वाक्य होगा तो मेरी बच्ची की शादी, मेरी लड़की की शादी सुयोग्य वर से हो, यथाशीघ्र हो और वैवाहिक जीवन सफल रहे। क्योंकि शादियां तो रोज़ हो रही हैं, और अब आगे क्या बताऊं, मैं तो एडवोकेट भी हूं, मेरे मित्र हैं वो भी एडवोकेट हैं, और इतने सारे केस हम लोग स्वयं अभी लड़ रहे हैं क्लाइंट्स के। और बस किसी का 6 महीने, किसी का 1 साल के बाद ही वो तुरंत उनको डाइवोर्स चाहिए। तो ये पत्र से जो शादियां होती हैं वो इसमें ये नहीं होता, ये सारी बाधाएं नहीं आती, तो लड़की विधवा नहीं होती, निसंतान नहीं होती, और ये सेपरेशन का प्रॉब्लम नहीं होता है। तो इन 4 अवस्थाओं को छोड़कर वो स्वयं करना पड़ेगा। ये नहीं कि बस कोई किसी के लिए कर ले। वो पहले लोग करते थे, अभी भी लोग कर रहे हैं, संकल्प ले रहे हैं, कोई कीर्तन कर रहे हैं, कोई ये मैं करा दूंगा वो करा दूंगा। लेकिन मैंने सब करके देख लिया और लास्टली पत्र से ही काम बना। मैं स्वयं 25-25 साल तक सारे तीर्थ व्रत कीर्तन हवन जपन जाप सब करके, लेकिन मेरा काम बना P3Y से। मैं गर्व के साथ कहता हूँ, और परम जी की कृपा ऐसे ही बने रहे तो बहुत है। तो ऐसे तो अब आगे इसकी चर्चा और करूँगा। विद्यार्थी के लिए अलग से परम जी ने बनाया है, व्यापार के लिए अलग, परिवार के लिए अलग, और सुखद इच्छाएं जो अनेक कारण से और अनेक प्रयास के बाद जो भी पूरी नहीं हुई है, उसका कारण कुछ भी हो, वो पत्र से पूरी हो जाती है। अब सवाल है कि मेरा इतना हुआ तो आप, मैं हो सकता है मैं आप लोगों को बहकाने के लिए भी कह रहा हूँ। टीवी पर आप देखते होंगे कितने लोग आ रहे हैं, ये है वैसे हो गया वो हो गया। आप स्वयं उन लोगों से ज़्यादा अनुभवी और ज़्यादा ये हो जाएंगे प्रसिद्ध, पूज्य, क्योंकि आपका काम तो बनेगा ही, और आप जिसको बताएंगे उनका काम भी बनेगा। ये बिजली के कनेक्शन जैसा है, जैसे 8 वाक्य कोई भी बोलता है तो उनका कनेक्शन वो P3Y से यानी परम जी की शक्तियों से हो जाता है। तो पत्र की ये भी संक्षेप में ही बोलूँगा, क्योंकि इसको संक्षेप ही कहा जाएगा। इसकी चर्चा करूँगा तो घंटों कई घंटे भी हो सकते हैं, और अनेक अनेक इच्छाओं के लिए कैसे कैसे होगा। ऐसे तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि होटल वालों के लिए, व्यापारी के लिए, विद्यार्थियों के लिए, छोटे व्यापारियों के लिए, बड़े व्यापारियों के लिए, फैक्ट्री के मालिकों के लिए, ये सब कैसे उनका वाक्य क्या होगा वो भी परम जी ने बताया है। अकाउंटेंट के लिए, चार्टर्ड अकाउंटेंट के लिए, सिनेमा में काम करने वालों के लिए, है ना, डॉक्टर्स के लिए, एडवोकेट्स के लिए, जज के लिए। जज भी कभी कभी गलत निर्णय दे देते हैं, है ना। तो ये सारी बातें हैं। तो अब चूँकि काफ़ी लंबा हो गया है ये वीडियो, फिर इसका दूसरा भाग भी बनाऊंगा। तो पत्र से इच्छा पूर्ति, सुखद इच्छाओं की पूर्ति, चाहे कारण कुछ भी हो, और किसी कारण से भी इच्छा पूरी नहीं हुई हो तो इससे पूरी हो जाएगी। करके देखिए। चीनी खाने से चीनी के स्वाद का पता लगता है, वर्णन करने से नहीं, चाहे कितना भी हम उसकी चर्चा करें। उसी तरह भोजन करने से पेट भरता है। बस की सवारी में, बस में बैठने से सवारी यात्रा होती है, सिर्फ देखने से नहीं होती है। बिजली का स्विच ऑन करने से प्रकाश मिलता है, न कि कनेक्शन सिर्फ लेने से। तो करके देखिए। अभी मैं आपसे विदा लेता हूँ, और अब आगे फिर कल पहले तो पत्र की जो कुछ बची खुची हुई बातें हैं उसको पूरा करूँगा, और फिर परम योग के लिए एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊँगा।
तो फिर अभी चरणम शरणम गच्छामि।